everyone, welcome to a journey that will unreveal the secrets of our most vital organ, the heart. Today we dive deep into the fascinating world of electrocardiography or ECG. Get ready to be amazed as we explore how this simple test can provide a wealth of information about our cardiac health. Let's begin. The electrocardiogram, more commonly known as ECG or EKG, is a non-invasive test that records the electrical activity of heart. It allows medical professionals to detect abnormalities, diagnose condition and assess overall health function. But how it works? Let's see. यहाँ पिक्टोरियल में ECG ग्राफ को शो किया गया है जिसमें डिफरेंट वेव्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज P वेव, PR इंटरवल, Q वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, QT इंटरवल, ST सेगमेंट एंड द लास्ट वन इज T वेव. हम इन सबको एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ेंगे. तो वो कौन से 10 स्टेप्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए ECG को रीड करेंगे. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ECG ग्राफ में टोटल 12 ECG लीड्स होती हैं जिसमें हमारे पास आ जाती हैं 3 लिम्ब लीड्स, 3 ऑगमेंटेड लीड्स एंड 6 चेस्ट लीड्स. 3 लिम्ब लीड्स में 1, 2 एंड 3 ऑगमेंटेड लीड्स में AVL, AVR एंड AVF. 6 चेस्ट लीड्स जो होती हैं V1 to V6. 3 लिम्ब लीड्स, 3 ऑगमेंटेड लीड्स मेजर करती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन वर्टिकल प्लेन. 6 चेस्ट लीड मेजर करती हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन ट्रांसवर्स प्लेन. बात करते हैं ECG पेपर की. ECG पेपर में हमारे पास बिग स्क्वायर्स होते हैं और स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं. एक बिग स्क्वायर में हमारे पास 25 स्मॉल स्क्वायर्स आते हैं. बिग स्क्वायर की लेंथ होती है 5 मिलीमीटर और स्मॉल स्क्वायर की लेंथ होती है 1 मिलीमीटर. स्पीड ऑफ ECG पेपर की बात करें तो 25 मिलीमीटर पर सेकेंड. मीन के एक सेकेंड में 25 मिलीमीटर आएगी. 25 मिलीमीटर में हमारे पास 5 बिग स्क्वायर्स आते हैं. डिस्टेंस को रेड में शो किया गया है और येलो में टाइम को. इन 1 सेकेंड 5 बिग स्क्वायर्स पास अवे, इस चीज़ को शो किया गया है ग्रीन में. अगर हम देखें ड्यूरेशन ऑफ 1 बिग स्क्वायर, वो आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड मीन्स 200 मिली सेकेंड्स. ड्यूरेशन ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर की बात करें तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0.2 ओवर 5. 0.2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइमिंग है एक बिग स्क्वायर की. क्योंकि एक बिग स्क्वायर में हमारे पास 5 स्मॉल स्क्वायर आते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर और ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेकेंड विच इज़ इक्वल टू 40 मिली सेकेंड्स. स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन इज इक्वल टू 1 मिलीवॉट विच इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर. मीन्स कि इसी में हमारे पास 2 बिग स्क्वायर्स आ जाते हैं विच इज़ इक्वल टू 10 स्मॉल स्क्वायर्स. रिदम को हम चेक करेंगे इसी ग्राफ की 4th स्ट्रिप के ऊपर विच इज़ कॉल्ड रिदम स्ट्रिप और इसके ऊपर हमारे पास 2 मेंशन किया होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेगुलर रिदम विच इज़ कॉल्ड नॉर्मल साइनस रिदम. इसमें हम क्या चीज़ देखेंगे, इसमें हमारे पास होता है इक्वल R एंड R इंटरवल. देन P वेव बिफोर एवरी QRS कॉम्प्लेक्स जिसको ब्लू के साथ शो किया गया है. सेकेंड वन इज इरेगुलर रिदम. इरेगुलर रिदम में हमारे पास क्या होगा, अनइक्वल R एंड R इंटरवल एंड नो आइडेंटिफिएबल P वेव. यू कैन सी इन द पिक्टोरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल इज 9 स्मॉल स्क्वायर्स, 13 स्मॉल स्क्वायर्स, देन 12 स्मॉल स्क्वायर्स एंड सो ऑन. इसको हम किस कंडीशन में देखते हैं, इसको एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में देखते हैं. इन द नेक्स्ट वन यू कैन सी द नॉर्मल ECG एंड ECG इन द कंडीशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन. थर्ड वन इज रेगुलरली इरेगुलर जो शो करता है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 2 को. इसमें हमारे पास क्या होगा, रेगुलर रेट विद रेगुलर ड्रॉप बीट. येलो सर्कल में P वेव को शो किया गया है जिसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्सेंट है. मीन्स के रेगुलर रेट के साथ रेगुलर ड्रॉप बीट आ रही है. ECG के थ्रू हार्ट रेट फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है. अगर हमने बिग स्क्वायर्स के लिहाज से करना है तो R एंड R इंटरवल के दरमियान में हम बिग स्क्वायर्स को काउंट कर लेंगे. 300 डिवाइडेड बाय बिग स्क्वायर्स, ये हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा. अगर हम इसको स्मॉल स्क्वायर्स के थ्रू करना चाहते हैं तो 1500 डिवाइडेड बाय स्मॉल स्क्वायर्स जो कि बिटवीन होंगे R एंड R इंटरवल, उसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा हार्ट रेट. थर्ड स्टेप इज एक्सिस कैलकुलेशन. रिदम और रेट को फाइंड आउट करने के लिए हमने रिदम स्ट्रिप को देखा था, लेकिन एक्सिस को फाइंड करने के लिए हमने लीड 1 और AVF को देखना है. लीड 1 में R की हाइट से S की डेप्थ को माइनस करना है विच मीन्स R माइनस S. तो आपने यहाँ पे इस सर्कल को याद रखना है. बात हम ग्रीन से शुरू करेंगे जहाँ पे लीड 1 और AVF को शो किया गया है. अगर लीड 1 पॉजिटिव है
और AVF भी पॉजिटिव है, मीन्स के दोनों ऊपर को है, तो ये हमारे पास आ जाता है नॉर्मल एक्सिस। द नेक्स्ट वन इज राइट एक्सिस डेविएशन RAD। इसमें हमारे पास क्या है, लीड 1 जो है वो नेगेटिव है, मीन्स कि ये नीचे को शो की गई है, और AVF जो है हमारे पास पॉजिटिव है, ये ऊपर को शो किया गया है। देन हमारे पास आ जाता है एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। इसमें हमारे पास लीड 1 वो पॉजिटिव है, मीन्स के ऊपर को शो की गई है, और AVF नेगेटिव है, मीन्स के ये नीचे को शो किया गया है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन LAD। इसमें लीड 1 जो है हमारे पास पॉजिटिव है, मीन्स के ऊपर को शो की गई है, और AVF जो है वो नेगेटिव है, मीन्स के ये नीचे को शो किया गया है। अब इसकी अब नॉर्मेलिटीज की बात करते हैं हम नेक्स्ट। LAD लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज इनलार्ज। LAD लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इस चीज़ को शो करती है कि जो हार्ट की इनलार्जमेंट है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। राइट एक्सिस डेविएशन इस चीज़ को शो करता है कि राइट साइड ऑफ हार्ट इज इनलार्ज, और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन को शो करती है। फोर्थ स्टेप हमारे पास है P वेव। इट इज़ ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका ड्यूरेशन होता है हमारे पास 2.5 to 3 स्मॉल स्क्वायर्स दैट इज लेस देन 120 मिली सेकेंड्स। वर्टिकल हाइट की बात करें तो ये लेस देन होती है 2.5 मिलीमीटर इन लिम्ब लीड्स, और ये लेस देन होती है 1.5 मिलीमीटर इन चेस्ट लीड्स। इन ऑल लीड्स P वेव इज अपराइट के ऊपर की तरफ होती है, एक्सेप्ट इन लीड AVR। AVR में ये नीचे की तरफ होती है। V1 लीड जो शो करती है बाइफेजिक P वेव को, मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपराइट होगी, देन डाउनवर्ड होगी। अब नॉर्मेलिटी की बात करें, अगर तो ड्यूरेशन ऑफ P वेव ग्रेटर देन है 3 स्मॉल स्क्वायर्स, ये सिग्निफाई करता है लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट को। इफ द हाइट ऑफ P वेव इज लेस देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, ये सिग्निफाई करता है राइट एट्रियम इनलार्जमेंट को। फिफ्थ स्टेप इज PR इंटरवल। नॉर्मल ड्यूरेशन होता है इसका 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स विच इज इक्वल टू 120 to 200 मिली सेकेंड्स। शॉर्ट PR इंटरवल सीन इन वॉल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम, जिसमें अब नॉर्मल सिग्नलिंग होती है अपर और लोअर चैम्बर में, विच काजेज टैकीकार्डिया। द सेकेंड वन इज लॉन गैनॉन लेविन सिंड्रोम। इसमें एपिसोड्स आएंगी शॉर्ट PR इंटरवल की विद नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स। सिक्स स्टेप इज Q वेव। It is due to ventricular septal depolarization. Q wave are considered pathological if it is greater than 2 mm deep and greater than 1 mm wide. इसको हम कहाँ देखेंगे, V1 और V3 में। पैथोलॉजिकल Q वेव इंडिकेट करती है मायोकार्डियल इन्फाक्शन को। सेवंथ स्टेप इज QRS कॉम्प्लेक्स। It is due to ventricular depolarization. Normal duration is equal to 2 to 2.5 small squares. अगर हम अपना पिछला थोड़ा सा रिवाइज करें तो P वेव में था 2.5 to 3 स्मॉल स्क्वायर्स, PR में 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स, और QRS में 2 to 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स। QRS कॉम्प्लेक्स में हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया एंड वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। नैरो QRS कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया शो करता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया विच इज SVT। ये किस कंडीशन में है, ये एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन में है। और जो है वाइड QRS कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया शो करता है टॉर्साइड्स T पॉइंट्स। एट्थ स्टेप इज ST सेगमेंट। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आ सकती हैं कि एलिविएशन है या डिप्रेशन है। एलिविएशन में हमारे पास आ जाएगा मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो कि कॉन्वेक्स शेप में होगा, और पेरिकार्डाइटिस जो है वो कनकेव शेप में होगा। थर्ड वन इज हाइपरकैलीमिया। डिप्रेशन की बात की जाए तो हाइपोकैलीमिया की स्टेट आएगी इसमें, और क्रोनिक स्टेबल एंजाइना की। नाइन्थ स्टेप इज T वेव। इट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। हाइट ऑफ T वेव इज लेस देन 5 मिलीमीटर इन लिम्ब लीड्स. It is less than 10 mm in chest leads. Hyperacute T wave show myocardial infarction. Tall tented T wave show hyperkalemia. T wave inversion show hypokalemia. Last step is QT interval. It is ventricular depolarization plus ventricular repolarization. इसका जो normal duration होता है हमारे पास होता है 9 to 11 small squares which is equal to 360 to 400 milliseconds. QT interval is inversely proportional to the calcium level. प्रोलॉन्ग QT इंटरवल होगा तो सीरम कैल्शियम डिक्रीज कर जाएगा, और ये टेटनी की कंडीशन को शो करता है।
नैरो क्यूटी इंटरवल में सीरम कैल्शियम जो है इंक्रीज कर जाएगा। ये किस कंडीशन को शो करता है? विटामिन D3 इंटॉक्सिकेशन को, कार्सिनोमा ब्रेस्ट को और पैराथायरॉयड एडिनोमा को। Thank you for joining us on this mesmerizing journey through the world of ECG. Remember to like, subscribe, and stay tuned for more mind-blowing adventures. Until then, keep your heart strong and keep exploring.